हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको बहुत ही पवित्र विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के चतुर्थ अध्याय का श्रवण कराने जा रही हूँ। आप सभी इस स्तोत्र का पाठ बड़ी श्रद्धा से सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर को विष्णु नाम की महिमा का व्याख्यान करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान विष्णु स्मरण मात्र से पवित्र करने वाले कल्याण स्वरूप, श्री वत्स को मोक्ष स्थल में धारण करने वाले, श्री लक्ष्मी जी के वास स्थान, परम शक्ति रूपा श्री लक्ष्मी जी के स्वामी, सब प्रकार की प्रतिज्ञा और ऐश्वर्य से युक्त ब्रह्मादि समस्त लोकपालों से श्रेष्ठ, भक्तों को श्री प्रदान करने वाले, लक्ष्मी के नाथ, श्री लक्ष्मी जी के अंतःकरण में नित्य निवास करने वाले, समस्त श्री गणों के आधार, सब संप्रदाय के लिए उनके कर्म प्रस्ताव नाना प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, जगत जननी श्री को वक्षस्थल में धारण करने वाले, स्मरण, स्तवन और अर्चन आदि करने वाले भक्तों के लिए श्री का विस्तार करने वाले, कल्याण स्वरूप, सब प्रकार की श्रृंखलाओं से युक्त, त्रिलोकों के आधार, मनोहर कृपा कटक कक्ष से युक्त परम सुंदर आँखों वाले, अतिशय कोमल परम सुंदर नेत्रों वाले, लीला भेद से सप्तक से युक्त विभक्त आनंद स्वरूप, परमानंद विग्रह, नक्षत्र ईश्वर, जीते हुए मन वाले, वास्तविक स्वरूप का किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं किया जा सके, सच्ची कीर्ति वाले, पत्थरों में रखे हुए बेर के समान संपूर्ण विश्व को प्रत्यक्ष दर्शन होने वाले के कारण सब प्रकार से संशय से अनुपयोगी, सभी संप्रदायों से श्रेष्ठ, समस्त ग्रंथों को सभी दिशाओं में सदा सर्वदा दर्शन की शक्ति वाले, संप्रदाय दूसरा कोई शासक ना हो ऐसे स्वतंत्र, सदा एक रस स्थिर रहने वाले, लंका गमन के लिए मार्ग की याचना करते समय समुद्र तट की भूमि पर शयन करने वाले, नाना अवतार लेकर अपने चरणों में भूमि की शोभा बढ़ाने वाले, सत्ता स्वरूप और समस्त विभूतियों के आधार स्वरूप, सभी प्रकार से शोक पदार्थ, स्मृति मात्र से भक्तों के शोक का मूल नाश करने वाले, चंद्र, सूर्य आदि समस्त ज्योतियों को दीप्यमान करने वाली अतिशय प्रकाशमय अनंत किरण से युक्त, समस्त लोकों के पूज्य ब्रह्मादि से भी पूजने वाले, घाट की भांति सार्वभौम निवास स्थान, परम शुद्ध निर्मल आत्म स्वरूप, स्मरण मात्र से समस्त पापों का नाश करके भक्तों के अंतःकरण को परम शुद्ध कर देने वाले, जिसे कोई भी त्याग कर नहीं रख सके, विरोध से अपूरणीय, परम श्रेष्ठ, अपार धन से युक्त, अपार प्रभावी, काल नेमी नामक असुर को मारने वाले, परम शूरवीर, सूरकुल में उत्पन्न होने वाले श्री कृष्ण स्वरूप, अति शूरवीरता के कारण इंद्र आदि शूरवीरों के भी इष्ट, अंतर्यामी रूप से अहिर लोकों के आत्मा, त्रिलोकों के स्वामी, सूर्य की रूप किरण केश वाले, केशी नाम के असुर को मारने वाले, स्मरण मात्र से समस्त पापों का और मूल संसार का हरण करने वाले, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को अभिलषित सभी कामनाओं के अधिष्ठाता परम देव द्वारा स्थापित करने वाले, सकामी भक्तों की कामनाओं की स्थापना करने वाले, स्वभाव से ही पूर्ण काम और अपने प्रियतमों को सामान्य वाले,
परम मनोहर श्याम देह धारण करने वाले गोपीजन वल्लभ, समस्त वेदों और शास्त्रों को रचने वाले, जिसमें दिव्य स्वरूप के किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं किया जा सके, शेषशायी भगवान विष्णु, बिना तीर्थों के ही गमन करने आदि अनेक दिव्य शक्तियों से युक्त, स्वरूप, शक्ति, ऐश्वर्य, दृढ़ता और लक्षण का कोई भी पार नहीं पा सके, अर्जुन रूप से साक्षात साधन बचे वाले, तप, वेद, ब्राह्मण और ज्ञान की रक्षा करने वाले, पूर्वोक्त तप आदि की रचना करने वाले, ब्रह्मा रूप से जगत को उत्पन्न करने वाले, सच्चिदानंद स्वरूप, पूर्वोक्त ब्रह्मा शब्दवाची तप आदि की वृद्धि करने वाले, वेद और वेदार्थ को पूर्णता से देखने वाले, समग्र वेद को ब्रह्म रूप से देखने वाले, ब्रह्म शब्दवाची तप आदि समस्त मोक्ष के दर्शन वाले, अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म शब्दवाची वेद को पूर्णतया यथार्थ दर्शन वाले, ब्राह्मणों के परम प्रिय और ब्राह्मणों को अतिशय प्रिय मित्र वाले, बड़े वेग से विस्फोट वाले, भिन्न भिन्न अवतारों में नाना प्रकार के महान कर्म करने वाले, जिससे तेज से समग्र उद्गम दीप्यमान होते हैं, बड़े भारी सर्प अर्थात वासुकी स्वरूप, महान यज्ञ स्वरूप, बड़े यजमान यानी लोक संग्रह के लिए बड़े बड़े यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले, जप, यज्ञ आदि भगवत प्राप्ति के साधन रूप, समग्र यज्ञ चित्र विभूतियां हैं, ऐसे महान यज्ञ स्वरूप, ब्रह्म रूप अग्नि में निवास करने योग्य प्रपंच रूप हवितुल्य स्वरूप हैं, प्रत्येक द्वारा स्तुति करने योग्य, स्तुति से आकर्षक होने वाले, जहाँ भगवान के गुण प्रभाव का गुणगान किया जाता है, वह स्तोत्र, क्रिया स्वरूप, स्तुति करने वाले, युद्ध से प्रेम करने वाले, समग्र ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य और गुणों से भरपूर, अपने मित्रों को सभी प्रकार से प्रेम करने वाले, स्मरण मात्राओं से पाप का नाश करने वाले पुण्य स्वरूप, परम पवित्र कीर्ति वाले, आंतरिक एवं रमणीय, सभी प्रकार की व्याधियों से अप्राप्त, मन की भांति वेग वाले, समग्र विद्याओं के रचयिता और उपदेशकर्ता, हिरण्यमय पुरुष जिज्ञासा हैं, ऐसे स्वर्ण वीर, प्रचुर धन प्रदान करने वाले, अपने भक्तों को मोक्ष रूप महान धन देने वाले, वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, साक्षात अंतःकरण में निवास करने वाले, समान भाव से सभी निवास करने की शक्ति से युक्त मन वाले, यज्ञ में निवास करने योग्य हवि स्वरूप, सत्पुरुषों द्वारा प्राप्त करने योग्य गति स्वरूप, जगत की रक्षा आदि सत्कार्य करने वाले, सदा सर्वदा साध सत्य स्वरूप, बहुत प्रकार से होने से अनेक सिद्धांतों में भासित वाले, सत्पुरुषों के परम प्रापणीय स्थान, हनुमान आदि श्रेष्ठ शूरवीर योद्धाओं से युक्त सेना वाले, यदुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ सत्पुरुषों के आश्रय, परिकर यमुना तट निवासी गोपाल बाल आदि अति सुंदर हैं, ऐसे श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के मुख्य निवास स्थान, अपनी माया से जगत को आच्छादित करने वाले परम देव, समस्त प्राणियों के आधार, अपार शक्ति और सिद्धांतों से युक्त, धर्म विरुद्ध मार्ग चलने वालों के घमंड में नष्ट होने वाले, अपने भक्तों को अंतिम गौरव देने वाले, नित्यानंद मगन, बड़ी कठोरता से हृदय में धारित होने वाले, अपने अनुयायियों से
वास्तव में अखंड गौरव देने वाले, समस्त विश्व हेतु मूर्ति हैं। ऐसा विराट स्वरूप, बड़े वाले रूप धारण किए हुए के साथ दिव्यमान स्वरूप से युक्त कोई मूर्ति नहीं, ऐसे निराकार, नानाओं में अवतारों से लोगों का उपकार करने के लिए बहुत सारे मूर्तियां धारण करने वाले। अनेक मूर्तियां होती हैं, भी प्रकार स्वरूप किसी भी प्रकार से न जा सके, ऐसे अप्रकट स्वरूप, सैकड़ों टुकड़ों को धारण करने वाले, सैकड़ों मुख वाले, सभी प्रकार भेदों के भावों से अद्वितीय, भेद से अनेक, जिसमें सोम नाम की औषधि का रस निकलता है, ऐसे यज्ञ स्वरूप, सुख स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, स्वतः सिद्ध, विस्तार करने वाले, मुमुक्षु पुरुषों द्वारा विचार प्राप्त करने योग्य अत्युत्तम परम पद, संपूर्ण वादन के हित करने वाले, जाने वाले परम मित्र, सबके द्वारा याचना जाने योग्य लोक स्वामी, मधुकुल में उत्पन्न होने वाले, भक्तों से प्रेम करने वाले, सोने के समान पीत वर्ण वाले, सोने के समान सुडौल श्रृंगार वाले, परम श्रेष्ठ अंग प्रत्यंगों वाले, चंदन के लेप और बाजूबंद से सुशोभित, राग द्वेष आदि शत्रुओं से डरकर शरण में आने वालों के अंतःकरण में उनकी कमी कर देने वाले, शत्रु समान दूसरा कोई नहीं, ऐसे अनुपम, सभी शत्रुओं से अंतःकरण में अपने सहयोगियों के लिए प्रार्थना से सने हुए द्रवित संकल्प करने वाले, किसी प्रकार भी मृत्यु ना होने वाले, अविचल, वायु रूप से सर्वत्र गमन करने वाले, स्वयं मान न कहने वाले, लेखों को मन देने वाले, साक्षात पूजने योग्य उद्देश्य, 14 भुवनों के स्वामी, तीर्थ लोकों को धारण करने वाले, अति उत्तम सुंदर बुद्धि वाले, यज्ञ में प्रकट होने वाले, नित्य कृत्य के कारण सर्वथा धन्यवाद के पात्र, सच्ची और श्रेष्ठ बुद्धि वाले, अनंत भगवान के रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले, आदित्य रूप से तेज की वर्षा करने वाले और भक्तों पर अपने अमृतमय तेज की वर्षा करने वाले, परम कांति को धारण करने वाले, समस्त शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ, भक्तों के द्वारा अर्पित पत्र पुष्पादि को ग्रहण करने वाले, सबका निग्रह करने वाले, अपने भक्तों को अभीष्ट फल देने में लगे हुए, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात रूप 4 सिंगों को धारण करने वाले, शब्द ब्रह्म स्वरूप, गद से पहले जन्म लेने वाले, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न रूप 4 मूर्तियों वाले, 4 भुजाओं वाले, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन 4 व्यूहों से युक्त, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य रूप 4 परम गति स्वरूप, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त रूप 4 अंतःकरण वाले, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों के उत्पत्ति स्थान, 4 वेदों के अर्थ को भली भांति जानने वाले, एक पद यानी एक अंश से समस्त विश्व को व्याप्त करने वाले, संसार चक्र को भली भांति घुमाने वाले, सर्वत्र विद्यमान होने के कारण जिनका आत्मा कहीं से भी हटा हुआ नहीं है, किसी से भी जीतने में न आने वाले, जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन ना कर सके, बिना भक्ति के प्राप्त ना होने वाले, कठिनता से जानने में आने वाले, कठिनता से प्राप्त होने वाले, बड़ी कठिनता से योगी जनों द्वारा हृदय में बसाए जाने वाले,
दुष्ट मार्ग में चलने वाले दैत्यों का वध करने वाले, कल्याणकारक नाम वाले, लोकों के सार को ग्रहण करने वाले, सुंदर विस्तृत जगत रूप तंतु वाले, पूर्वोक्त जगत तंतु को बढ़ाने वाले, इंद्र के समान कर्म वाले, बड़े बड़े कर्म करने वाले, जो समस्त कर्तव्य कर्म कर चुके हों, जिनका कोई कर्तव्य शेष ना रहा हो, ऐसे कृत्य अपने अवतार योनि के अनुरूप अनेक कार्यों को पूर्ण करने के लिए अवतार धारण करके आने वाले, स्वेच्छा से श्रेष्ठ जन्म धारण करने वाले, सबसे अधिक भाग्यशाली होने के कारण परम सुंदर, परम करुणाशील, रतन के समान सुंदर नाभि वाले, सुंदर नेत्रों वाले, ब्रह्मादि पूज्य पुरुषों के भी पूजनीय, याचकों को अन्न प्रदान करने वाले, प्रलय काल में सींग युक्त मत्स्य विशेष का रूप धारण करने वाले, शत्रुओं को पूर्णतया जीतने वाले, सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले और सबको जीतने वाले, सुंदर अक्षर और बिंदु से युक्त ओंकार स्वरूप नाम ब्रह्म हैं। उन भगवान विष्णु को हमारा बारंबार प्रणाम है। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाया गया विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का यह पाठ आपको अत्यंत पसंद आया होगा। यदि आपको यह पाठ पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।